जैसा कि वीडियो की शुरुआत में तो आप लोगों ने देख ही लिया है, आज ये हमारी बच्चा पलटन है, वो जा रही है कब्रिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे पापा हैं ही ऐसे, पता ही नहीं चलता कब कहाँ ले जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको भी घुमा लाते हैं। वैसे हमें जहाँ जाना है वो जगह हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं, बस गाड़ी के बोनट पे 2-4 धब्बे और सड़क पे 8-10 गड्ढे होने चाहिए। इनको पार करते ही हम सीधा यहाँ पहुँच जाते हैं। पहुंचने के बाद जैसे ही हम एंट्री करते हैं, इन सिक्योरिटी वाली आंटी को ना पापा के अंदर कोई टेररिस्ट नजर आ जाता है। जांच वगैरह करके पापा से इनके कैमरा का स्टैंड दिलवा लेती हैं। ये सब भूलकर हमारी वशुप्रदा को दिखाई देती हैं कई सारी बतखें। वो इन्हें देखकर खुश और हम ऐसे देखकर खुश हो जाते हैं और चल पड़ते हैं आगे की ओर। इसके पहले नज़ारा काफी मनमोहक था। ठंडी सुगंधित हवा, चारों तरफ हरियाली, लोगों का एक दूसरे को प्रातः काल का अभिवादन और शहर में ही होकर शहर से दूर होने की शांति। ये है इस परिसर में जाने के लिए दक्षिण द्वार। इसे देखकर दिमाग भन्ना गया मेरा। तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इतना पैसा अपने मरने की जगह के लिए कौन खर्च कर सकता है। पर चिंता मत करिए, इसका जवाब भी मुझे साथ के साथ ही मिल गया था। पर वो जवाब मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। जैसे ही हम अंदर जाने लगे, यहाँ भी इन सिक्योरिटी वाले अंकल पापा को रोक लेते हैं। अब तो मुझे भी शक होने लग गया था कि पापा कहीं किसी अलकायदा से कम या ज़्यादा तो नहीं मिले हुए हैं। खैर छोड़िए, चेकिंग करवाकर अब हम अंदर आ चुके हैं। अंदर का नज़ारा देखकर तो बस क्या ही बोलूं, आप खुद ही देख लीजिए। इतना पैसा मरने की जगह को बनवाने के लिए सिर्फ वो ही खर्च कर सकता है जिसने पैसे कमाए नहीं, लूटे हों। यह है जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर का शाही कब्रिस्तान। इसे एक बात तो साबित होती है, आप लोग बताना अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। अकबर एक मुसलमान नहीं था, उसे ज़बरदस्ती मुसलमान होने का बोझ झेलना पड़ा था। इसकी कई सारी वजहें हैं। वैसे उसे मरने के बाद अल्लाह की जन्नत पे भरोसा ही नहीं था, इसलिए उसने सोचा क्यों ना मैं अपने आप ही जन्नत बना लूँ अपने ही लिए। इसके अलावा अल्लाह के सिवाय किसी और को खुदा मानना इस्लाम में सख्त मना है। लेकिन अकबर ने माँ वैष्णो देवी के मंदिर नंगे पैर जाकर सोने के छत्र चढ़ाया था और अपनी पत्नी जोधाबाई के साथ अपने ही घर में श्री कृष्ण का मंदिर बनवाकर रोज उसके साथ पूजा करता था। और तो और उसके पूरे मंत्रिमंडल में सारे के सारे हिंदू मंत्री थे, 2-4 को छोड़कर। और आखिरी फैक्ट सुनो, अकबर ने खुद अपने एक धर्म बनाया था जिसका नाम उसने रखा था दीन ई इलाही। अब इतनी सारी बातों को सोचकर तो यही माना जा सकता है कि अकबर ऑलमोस्ट हिंदू बन चुका था अंदर से, मगर उसे अपनी हुकूमत को बनाए रखने के लिए या किसी और मजबूरी के चलते इस्लाम को झेलना पड़ा था। आपका क्या मानना है ये आप बताना। इस परिसर में कई सारी कब्रें हैं जिसमें अकबर के साथ साथ उसके सिपाही, उसके परिवारजनों की भी शामिल है। कभी कभी तो चलते फिरते कदम भी संभाल कर रखने पड़ते हैं, कहीं पैर के नीचे कोई रुकिया बेगम या नूरजहां बेगम ना आ जाए। हमारे साथ साथ आए हुए कुछ पर्यटकों को भी हम फिल्माने की कोशिश करते हैं, मगर वो शर्माकर भाग जाते हैं। परिसर काफी बड़ा था, हम लोग यहाँ वहाँ चलते चलते थक जाते हैं और थोड़ा आराम करने का मन बना लेते हैं। थोड़ा सा आराम करने के बाद चल देते हैं हम आगे की ओर। आप लोगों ने सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, मगर हमने तो यहाँ पर आ जाकर देख भी लिया है। अगर आप दीवार के एक कोने में जाकर कुछ बोलते हैं तो दूर कोने में खड़े हुए इंसान के कानों में आपकी आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। कुछ भी हो, पर पुराने लोगों की टेक्नोलॉजी एक अलग ही लेवल की हुआ करती थी। एक मिनट, मैंने तो आप लोगों को ये बताया ही नहीं कि हमारे संग विक्रम सिंह भी आए हुए हैं, जो कि रूटे रूटे घूम रहे हैं। असल में इनको कैमरा चाहिए था, जो पापा ने देने से इनकार कर दिया है, तो भाई साहब हमें गुस्सा दिखा के घूम रहे हैं। भाई कुछ भी सही, बंदे ने पैसा झूर के लगाया है अपनी समाधि स्थल के लिए। हम लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे मानो आज यहाँ के शहंशाह अकबर हम ही हैं। हमारे अलावा इस कब्रिस्तान में और कोई भी नहीं था। हम घूमते घूमते परिसर के बिल्कुल पीछे आ गए थे।
पहले से ही इतनी बड़ी जगह में हम लोग अकेले थे, ऊपर से हम इसके पीछे वाले हिस्से में और घूम रहे थे। इतना ख्याल मेरे दिमाग में आया ही था कि बस मुझे डरने में देर थोड़ी ना लगनी थी। फिर क्या था, मैंने बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से जल्दी से फूटने का निश्चय कर लिया। अब हम लोग यहाँ से निकल ही रहे थे, तभी मुझे ऊपर से किसी की गुफ्तगू करने की आवाज़ आई। पर जब मैंने ऊपर झांक कर देखा तो पता चला कि आवाज़ गुफ्तगू की नहीं, गुडरगू की आ रही थी। मैं तो अपनी जान बचाकर यहाँ से जल्द भागने की कोशिश कर रही थी, मगर यहाँ विक्रम सिंह का खेल अलग ही चल रहा था। वो बार बार मुड़ कर ऐसे देख रहा था पापा की तरफ कि मानो बोलना चाह रहा हो कि अभी भी समय है पापा, कैमरा दे दो वरना विफर के रोना शुरू कर दूंगा। भाई इसकी दिक्कत अलग ही प्रकार की होती है। खैर मैं तो मन ही मन में हनुमान चालीसा का पाठ कर फटाफट निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तो फालतू में ही डर रही थी। हमारे साथ तो हर समय प्रभु श्री राम जी के भक्त हनुमान जी साया बनकर चलते रहते हैं। जय हो प्रभु जी की। चलिए आज की यात्रा हमारी यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है। वैसे तो जगह काफी सुंदर थी, पर पैदल चलना ज्यादा हो गया था, इसलिए थकना लाजमी था। और पापा को उनकी बच्चा पलटन को घुमाने का इनाम तो मिलना ही था।